तो चलो दोस्तों, सो बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ टू बेसिक टू एडवांस एसएमसी लर्निंग्स, ठीक है। एंड इन पार्ट वन हमने डिस्कस किया था एवरीथिंग अबाउट ऑर्डर ब्लॉक। कौन से वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, कौन से चोक वैलिड होते हैं, कितने टाइप के चोक होते हैं, माइनर कौन सा होता है, मेजर कौन सा होता है, आइडियल स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट में, और रियलिस्टिक स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट में। सभी के सभी हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था। हमने ये देखा था ट्रेंड कैसे फॉलो करता है, कैसे कंटिन्यूशन करता है, कैसे रिवर्सल करता है। ऑल अबाउट द रिवर्सल, अबाउट द ट्रेंड हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था बेसिक टू एडवांस सीरीज के अंदर। एंड दिस इज अ पार्ट टू। पार्ट वन के अंदर हमने बॉस और चोक को डिस्कस किया था। इस वाले के अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजीज, ऑर्डर फ्लोज क्या होते हैं, कंसोलिडेशन कैसे होती है, सप्लाई डिमांड एसएमसी बेस्ड सब कुछ हम सीखेंगे। कैसे कंटिन्यूशन करने के बाद मार्केट कौन सा डिमांड जोन बनाता है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक डिमांड जोन की तरह वर्क करता है, जहां से मार्केट एक कंटिन्यूशन लेता है अप ट्रेंड के अंदर, और कहाँ से मार्केट एक रिवर्सल लेता है, और कौन सा चीज़ें मार्केट अवॉइड करती है व्हेन मार्केट आर इन ट्रेडिंग, ठीक है। तो मेरा नाम हिमांशु, और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक एसएमसी बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करने की। और स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे कैसे क्रिएट होंगे, और उसके बाद हम चलेंगे इसी सेम वीडियो के अंदर कि कैसे इसे हम एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं, और कैसे हम इसके अंदर कैसे हम अपने 30 से 40% ऑफ ट्रेडिंग इंक्रीज कर सकते हैं, एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग सपोर्ट एंड डिमांड जोन्स, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स इज नॉट अबाउट द सिंपल प्राइस एक्शन जोन्स, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट इन अ बेस्ड एसएमसी बेस्ड सप्लाई एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये एक एसएमसी बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट एक टोटली इंस्टीट्यूशनल बेस्ड हमें बताएगा कहाँ से हम यहाँ पे प्लान करवा के अपसाइड जा सकते हैं, या फिर कहाँ से हम एक ऑर्डर ब्लॉक को एज ए सप्लाई जोन समझ के नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे वर्क करेंगे सारा का सारा हम इस सिंगल वीडियो के अंदर जानेंगे, ठीक है। एंड दिस इज अ पार्ट टू। होप सो आप सभी को पार्ट वन पसंद आया होगा, और अब स्टार्ट करते हैं पार्ट टू को। पहले हम चलेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अगर आपने देखा होगा कि मार्केट एक ऐसे कंटिन्यूशन जाते जाते मार्केट एक यहाँ से रिवर्सल लेता है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना के मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट करता है नीचे की तरफ। अगर आपने मेरी लाइव लर्निंग्स के अंदर देखा होगा कि मैं एक यहाँ पे एक वेट करता हूँ एमएसएस क्रिएट होने का, और एमएसएस मैंने सभी का सभी पार्ट वन में बताया हुआ है, जाके देख लेना चौक कैसे होता है, और बॉस में कंटिन्यूशन कब मिलती है कब नहीं मिलती, सभी के सभी पार्ट वन में आपको बता रखा है, ठीक है। नाउ मैं कब क्या वेट करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को फाइंड करता हूँ, ठीक है, जहाँ से मार्केट मार्केट टैप करके एक डाउन साइड जा सके, ठीक है। और इस जोन के ऊपर मार्केट क्या क्रिएट करता है, यहाँ पे एक बायर्स अपनी बिग पोजीशन को एग्जिट करता है, और बिग पोजीशन एग्जिट करने के बाद जब सेलर्स एंटर करता है, और जब हमें कैसे पता लगता है यहाँ पे सेलर्स एंटर कर रहा है, यहाँ पे एक बिग कैंडल फॉर्मेशन होती है जो हमें बताता है कि यहाँ से इंस्टीट्यूशनल एंटर कर चुके हैं, और मार्केट यहाँ से अब एक जोन क्रिएट करने वाला है, जहां से मार्केट एक हमें पुल बैक देगा डाउन साइड की तरफ, ठीक है। आने वाले टाइम पे, मतलब आने वाले इस वीडियो के अंदर मार्केट में क्या होएगा, कैसे होएगा, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, सभी का सभी हम जानेंगे, ठीक है। बट फिलहाल एक रफ आइडिया लेकर चलो, जहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है वहाँ पे आइदर एक रेजिस्टेंस बनेगा, प्लस वहाँ पे क्या ऑर्डर ब्लॉक है वो देखेंगे, जहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिल सके डाउन साइड के लिए, ठीक है। शार्प मूव का मतलब है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स वहाँ पे लग चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एक शार्प ऑर्डर आएगा, उसका मतलब है एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर वहाँ पे लग चुके हैं। रीजन बिहाइंड दिस ट्रेड, मार्केट के टारगेट्स पूरे हो चुके हैं, इंस्टीट्यूशन डिसाइड कर रहे हैं कि अपने यहाँ पे अपने ऑर्डर्स फिल करेगा, और मार्केट उसके बाद डाउन साइड लेके जाएगा, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, और ऐसे ही मान के चलो सपोर्ट कब लेगा मार्केट, जब मार्केट में सेलर्स एग्जिट करेंगे अपनी बड़ी पोजीशंस को, और बायर्स एंटर करेंगे एक बड़ी पोजीशन को, ठीक है। इसके लाइव एग्जांपल हम चार्ट में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सी थ्योरी सीख लो जो सभी सिखाते हैं, उसके बाद हम एक एडवांस जोन पे चलेंगे, ठीक है। एडवांस में देखेंगे कहाँ पे कैसे फॉर्म होता है, एसएमसी कैसे वर्क करती है, कैसे इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक अपने फॉलोअप करवाता है सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज को, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे क्रिएट होते हैं, और एफपीजीज कैसे मार्क करेंगे, वो सब के सब हम इसी सेम वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे जब भी मार्केट एक बिग जोन बनाए जहाँ पे बिग कैंडल्स फॉर्म हुए, आने वाली इस वीडियो में बताऊंगा कैसे फॉर्म होएगी, क्या रीज़न होता है एग्रेसिव बाइंग का, एग्रेसिव सेलिंग का, ठीक है। क्या वो आपको शो करती है, क्या चीज़ आपको बताती है वो एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग,
ठीक है। नाउ अगर मार्केट यहाँ टैप कर रहा है तो मार्केट में यहाँ पे देख लो कि मार्केट क्या एक बिग मूवमेंट दे रहा है उस एरिया पे। अगर दे रहा है तो एक वहाँ पे पीछे जाके मार्क करो कि क्या वो एक स्पोर्ट एरिया है। ठीक है, जस्ट मार्क मैनुअली कि मार्केट क्या एक स्पोर्ट एरिया पे जाके कि पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप करके एक अपसाइड प्लान करवा रहा है नहीं करवा रहा है। ठीक है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल लर्निंग्स जो आपको देखनी है। कैसे मार्क करना है, क्या क्यों कैसे, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, नाउ अब चलते हैं आगे, क्या रीज़न है इन चीज़ों के पीछे का वो डिस्कस करते हैं डीप में, और क्या एडवांस चीज़ें हमें सीखनी चाहिए जहाँ से मार्केट हमें एक अच्छी एंट्रीज प्लान कर सके। ठीक है, क्या यूज़ है हमारा इन चीज़ों को मार्क करने से। अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे वाई डू वी मार्क दिस लेवल्स, क्यों हम ये लेवल्स मार्क करते हैं। ठीक है, क्यों हमें एक ट्रेडिंग के अंदर एक अच्छी ट्रेड्स मिलने के लिए क्यों हम ये मार्क करते हैं। ठीक है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे एक जोन क्रिएट करें, एक सपोर्ट का जोन क्रिएट करें, तो मार्केट एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे उसको रिस्पेक्ट करती है, एक अपने को बायस देती है कहाँ से हमें कहाँ जाना है। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे एक हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है जो मार्केट ने क्रिएट कर रखा है हायर टाइम फ्रेम पे, एंड मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है, मार्केट यहाँ टैप करवाता है, मार्केट एक सिग्नल देता है हमें, और मार्केट डायरेक्टली हमें एक बायस देता है जहाँ से मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा। देन हम उसी के बेसिस पे एक अपने ट्रेड्स प्लान करते चलेंगे। ठीक है, मान के चलो यहाँ से यहाँ आए, मार्केट ने लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, मार्केट अपसाइड। ठीक है, हमें हमारे बायस पता है तो हम एक सारी की सारी हर एक डिप हर एक मतलब हर एक राइस पे हम अपनी सेल की एंट्रीज क्रिएट करते चलेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे एक जोन पे है। ठीक है, मार्केट क्या पता है यहाँ पे एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक हमारा डिमांड जोन है जहाँ से मार्केट अप जा सकता है। हम प्लान करेंगे अपनी सारी की सारी एंट्रीज एक डीप के ऊपर, सारी की सारी एंट्रीज हम एक डीप के ऊपर प्लान करते चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का बायस मिल चुका है। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें सब कुछ डिफाइन करता है कि मार्केट कैसे प्ले ऑफ करेगा, कैसे क्या करेगा। ठीक है, ये बात रही हमारी एक नॉर्मली एक बेसिक जो सभी सभी को जानते हैं। ठीक है, नाउ हायर टाइम फ्रेम पे एक मार्क किया स्पोर्ट एंड जोन एरिया, मार्केट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमें एक बायस क्रिएट करके देगा। ठीक है, इट्स एडवांस लर्निंग मेरे भाइयों। मान के चलना कि यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया आ रहा है। ठीक है, एंड नीचे एक बिगर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, ये वो सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो मान के चलना कि मार्केट हमें यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए एक बिग टाइम फ्रेम पे हमें एक व्यू दे रहा है, एक बायस दे रहा है। ठीक है, और हमें पता है स्मॉल टाइम फ्रेम पे विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम फ्रेम हमें सारी की सारी एंट्रीज प्ले करनी है अकॉर्डिंग टू दैट बायस। ठीक है, तो सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस एरिया जो हमने मार्क किया है वो हमें स्मॉल टाइम फ्रेम पे एक अच्छी जगह देगा जहाँ से हमें मूव ऑन करना है, जहाँ से हमें उस चीज़ों को देख के ट्रेड्स प्लान करनी है। ठीक है, नाउ बैक टू हम कैसे आइडेंटिफाई करें हमारी डायरेक्शंस को। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो हमने उसमें सीखा था कि मार्केट अगर एक कंटिन्यूशन देगा तो वो देगा बॉस के बाद। ठीक है, एक मार्केट अगर हमें ट्रेंड में कंटिन्यूशन देगा तो वो देगा एक बॉस हिट करने के बाद। ठीक है, नाउ मान के चलो ये वाला हमारा, मान के चलो एक नॉर्मली यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मान के चलो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है या फिर एक स्पॉट एरिया है। ठीक है, मार्केट ने एक ट्रेंड कंटिन्यूशन करना है। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूशन करना है, तो ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करके एक बॉस करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था जो मार्केट ने ब्रेक किया, नाउ इट विल वर्क हैज अ कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड प्लस कंटिन्यूशन इन ट्रेंड प्लस ब्रेकआउट प्लस रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट। ठीक है, जब एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होता है प्लस एक ट्रेंड कंटिन्यूशन होता है, देन मार्केट एक यहाँ पे सपोर्ट लेके एक अच्छा अपसाइड मूव देता है। देन द रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। ठीक है, नाउ इट विल वर्क एज अ लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। मान के चलो अगर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आया हुआ है इस वाले जोन में, इस वाले एक लेग के अंदर, तो मान के चलो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, मार्केट यहाँ पे टैप करके एक अपसेट आपको ट्रेड्स प्लान करवा के देगी। ऑलराइट, इट्स अ वेरी एडवांस एंड इट्स अ वेरी कंफर्मेशन, हाईली कंफर्मेशन ट्रेड।
ठीक है, जहाँ पे तुम्हें पता लग रहा है कि एक कंफर्मेशन मिल रही है, एक बोस हो रहा है, प्लस ऑर्डर ब्लॉक टैप हो रहा है, प्लस रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो रहा है, एवरीथिंग इज इन योर साइड, देन प्लेस योर ट्रेड हेयर एंड मूव। ठीक है, तो मार्किंग ऑफ द एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वर्क हैज अ स्ट्रॉन्ग एरिया जहां से आप एक अच्छी जैकपॉट ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, मान के चलो एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे है एंड मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यू गाइस नो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन हो रहा है, बट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया। मान के चलो एक अपसाइड में हमें पता है कि मार्केट नीचे के बायस है। ठीक है, मार्केट को कंटिन्यूशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बायस को, एक इस एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि मार्केट एक कंटिन्यूशन दे सके, क्योंकि कंटिन्यूशन देने के लिए मार्केट को एक बोस देना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट बोस देगा। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया, बोस किया, मार्केट ने प्लस ये वाला सपोर्ट जोन एरिया ब्रेक किया, मार्केट यहाँ से अगर मान के चलो इस लेग के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है इसी एरिया पे, सेम एरिया पे, तो मार्केट बूम। ठीक है, तो इट्स अ डबल कंफर्मेशन ट्रेड जहां से आप लोग ट्रेड ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड एरिया जहां से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। नाउ वी आर आस्किंग कि अगर ये चीज़ें वर्क कर रही है तो मान के चलो कि सम टाइम क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक सच ऐसी कैंडल्स फॉर्म करता है। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये एक ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो यहाँ पे बना हुआ है, इस लेग के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स सी मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन कर देता है फिर भी। ठीक है, रीज़न, क्योंकि रीज़न यहाँ पे ये है कि मार्केट के पास इनफ लिक्विडिटीज़ नहीं है इसको यहाँ से एक अपसाइड लेके जाने की। ऑलराइट, यहाँ से अगर एक इनफ लिक्विडिटीज़ नहीं है मार्केट के पास अपसाइड लेके जाने की, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इसको एक नीचे के लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से टैप करवा के, एक यहाँ से एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप करवा के यहाँ से एक अपसाइड ट्रेड प्लान करवा देगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग द लिक्विडिटी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, एवरीथिंग जो भी आप इस वीडियो में देख रहे हो सब कुछ लिक्विडिटी का खेल है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी इनफ लिक्विडिटीज नहीं है मार्केट के पास, तो मार्केट यहाँ से एक बार नीचे जाएगी, मार्केट लिक्विडिटीज उठाएगी, मार्केट लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप करेगी, मार्केट गो विल अपसाइड। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग द लिक्विडिटी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट। ठीक है, तो आपको अभी स्पोर्ट कैसे मार्क करना है वो सिखा दिया। स्पोर्ट का बेनिफिट क्या है, बिग टाइम फ्रेम पर अगर आप स्पोर्ट जोन को मार्क करते हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इफेक्ट पड़ते हैं जिसकी वजह से हम अपने बायस संभाल सकते हैं। थर्ड, अगर हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करते हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। अगर ब्रेक कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि ट्रेंड में कंटिन्यूशन आ रहा है, और ट्रेंड में कंटिन्यूशन आ रहा है का मतलब क्या है, मार्केट लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके एक अपसाइड की ट्रेड्स प्लान करवा के देगा। ठीक है, थर्ड थिंग, प्लस अगर मार्केट के पास ब्रेक करने के बाद लिक्विडिटीज नहीं है अपसाइड पे, तो मार्केट एक लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है उस लेग का, मार्केट उसको टैप करके लिक्विडिटीज लेके एक अपसाइड की ट्रेड्स प्लान करवा के देगा। टिल नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दिस क्राइटेरिया। ठीक है, नाउ मार्केट के अंदर कैसे हम आइडेंटिफाई करें कहाँ पे डिमांड जोन बन रहा है और कहाँ पे सप्लाई जोन बनेगा एग्जैक्टली जहाँ पे हमें पता लग सके इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं हमारे मार्केट के अंदर, एक बिग एलिफेंट हमारा एक पानी के अंदर कूद चुका है। हमें पता चलेगा एक बिग कैंडल्स फॉर्मेशन से, जहाँ पे हमें एक बिग कैंडल फॉर्मेशन दिखेगी, सभी का सभी हम चार्ट में देखेंगे इसके बाद। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट एक थ्योरी ले लो, जस्ट एक व्यू ले लो जिसकी वजह से आपको बाद में दिक्कत ना आए चार्ट्स के ऊपर। उसके बाद हम सब कुछ चार्ट के अंदर सीखेंगे कैसे कैसे वर्क होता है। ठीक है, नाउ मान के चलो एक मार्केट एक बिग कैंडल्स फॉर्म कर रही है सच ऐसे। ठीक है, ये आपको क्या बताता है कि ये आपको बताएगा कि मार्केट में एक बिग मनी आ चुकी है, मार्केट में इंस्टीट्यूशनल आ चुके हैं बिग मनी लेकर। ठीक है, और जहाँ से कैंडल स्टार्ट हो रही है वो एक डिमांड जोन है। क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ से इंटरेस्टेड है एक अपसाइड प्लान करवाने के लिए। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो मार्केट इसको ऐसे वर्क करेगा ऑर्डर ब्लॉक के तौर। यहाँ पे एफ क्या होता है, एफ सीख लेना,
फर्स्ट और थर्ड कैंडल के विक के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं हम एफजी। एंड इट्स अ वेरी स्पोर्टिव एरिया जहाँ से मार्केट टैप करके एक अपसाइड प्लेस करवाता है। अगर एक मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है और अगर मार्केट डाउन साइड के अंदर है तो मार्केट उस एफजी को वर्क करेगा फॉर द पुल बैक्स। ठीक है, ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, सब तरह के हो सकते हैं। और ये मूवमेंट हमें बताता है कि मार्केट में कितना अग्रेसिवनेस है प्राइस को लेके, एक डिमांड को लेके, एक सप्लाई को लेके। ठीक है, इन द सेम वे जहाँ पे मार्केट एक सेलिंग की बिग कैंडल्स फॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे मान के चलना मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है और ऊपर जाने के लिए मार्केट अपना पैसा मार्केट से निकाल रहा है। ठीक है, तो इसके पास ध्यान दिया करो कि मार्केट कहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है। डिमांड जोन मीन्स द ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, मार्केट मान के चलो, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं आपको, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मान के चलो एक बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक है सच एक स्पोर्ट जोन बना रहा है। ठीक है, एक बिग टाइम फ्रेम का स्पोर्ट जोन है। ठीक है, मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से ऐसे होके होते हैं यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे बिग कैंडल्स फॉर्म हो रही है सच ऐसी सेम ऐसी कैंडल्स मार्केट यहाँ पे फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे बिग कैंडल्स फॉर्म करी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये चीज़ पता लग गई कि ये जो स्पोर्ट जोन एरिया था वो इम्पोर्टेंट जोन है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के लिए। जो यहाँ पे बड़े लोग बैठे हैं वो एक इनके लिए ये वाला जोन बड़ा है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म करेगी क्या ये स्पोर्ट जोन एरिया, क्या फिर ये सप्लाई जोन एरिया आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, ये कैंडल्स ये अग्रेसिवनेस इन द मार्केट आपको डिफाइन करके देगी सब कुछ, ये कंफर्म कर देगी कि आपको कि क्या ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, डन। और ऐसे ही ऐसे अगर मार्केट के पास अपसाइड में एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहाँ पे एक बिग सेलिंग कैंडल्स फॉर्म करेगी, यहाँ पे आपको दिखा देगी मार्केट की क्या हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सच ऐसी कैंडल फॉर्म हो रही होएगी और मार्केट में एक भी एमएसएस मिलने के बाद हम यहाँ पे टैप करवाने के बाद यहाँ से डाउन साइड चले जाएंगे। ठीक है, इट्स अ वेरी एडवांस थिंग जो आपको सीखना पड़ेगा। जस्ट सप्लाई डिमांड एरिया मार्क करने से आपको नहीं पता लगेगा कि कौन सा सप्लाई डिमांड एरिया कौन सा करेक्ट है, क्योंकि दिन में सप्लाई डिमांड जोन एरिया बहुत बनते हैं मेरे भाई, ट्रस्ट में बहुत बनते हैं। पर द इंडिकेशन कौन सा बेस्ट है कौन सा ठीक है जो मार्केट वर्क करेगा वो आपको बता के देगी ये कैंडल्स। ठीक है, ये सारा सारा हम चार्ट में देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाइयों। बट फिलहाल के लिए आप लोग डिसाइड कर लो कैसे आपको चीज़ें प्लान करनी है, कैसे सीखनी है। ठीक है, नाउ वी लर्न कि कैसे सप्लाई जोन डिमांड जोन एरिया पे पता लगेगा कि मार्केट में एक बिग मूव आ चुका है, कैसे पता लगेगा कि बिग प्लेयर्स एंटर हो चुके हैं मार्केट में। तो ये चीज़ें हमें ये सब करके बताएगी। ठीक है, नाउ मार्केट में कैसे हम पता लगेगा कितना एग्रेसिवनेस है प्राइस मूवमेंट के अंदर, तो उस वो पता लगेगा हमें कि एफपीजीज कितने बड़े बन रहे हैं, मूवमेंट कितनी बड़ी आ रही है। ठीक है, मान के चलो मार्केट में एक एक्सट्रीम एफपीजीज भी बनते हैं, मान के चलो इतने बड़े एफपीजीज भी बनते हैं, दो कैंडल का डिफरेंस। हमारा मार्केट में एक स्मॉल एफपीजीज भी बनते हैं और मार्केट में एफपीजीज नहीं भी बनते हैं। ठीक है, तो इनसे पता लगता है कि मार्केट में बायर्स जो बिग बायर्स है जो बिग ट्रेडर्स है कितना इंटरेस्टेड है उस एरिया पे। मान के चलो अगर देर इज नो एफएजीज तो मान के चलो जस्ट द मैन्युपुलेशन कैंडल है, मार्केट यहाँ से एक पुल बैक दे देगी वापस से। जस्ट यहाँ पे बंदों को यहाँ पे अटकाया है, बंदों को यहाँ पे फंसाया है, मार्केट में बंदों को लिक्विडिटीज बनाई है एंड मार्केट गो विल डाउन साइड। ठीक है, और एज कंपेयर टू दिस मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मार्केट यहाँ से एक यहाँ पे नीचे आएगा, मार्केट अपसाइड जाके यहाँ नीचे आएगा, मार्केट पे टैप करवा के यहाँ से एमएसएस पे एक ट्रेड्स प्लान करवा के देगा। ठीक है, तो एक्सट्रीम एफपीजीज स्मॉल एफपीजीज और नो एफपीजीज आपको सब कुछ बता के देंगे मार्केट में कैसे क्या वर्क होएगा। ठीक है, नाउ आप लोगों ने स्पोर्ट जोन एरिया क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है आपने पता लगा लिया। ठीक है, कैसे कंटिन्यूशन में ब्रेक होने के बाद हम कैसे वर्क करेंगे कैसे वो स्पोर्ट रेजिस्टेंस एरिया स्पोर्ट पे बनेगा वो हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, अगर मार्केट में लिक्विडिटीज इस एरिया पे नहीं है तो मार्केट लास्ट लिक्विडिटीज लेने आएगी। ठीक है, तो मार्केट में एसएल्स प्लेस करने हैं इसके नीचे, चाहे आप एंट्रीज यहाँ प्लेस करो चाहे यहाँ प्लेस करो, एसएल रहेंगे इसके नीचे। तो मार्केट में यहाँ से हम ट्रेड्स प्लान करेंगे क्योंकि सभी का सब कुछ गेम लिक्विडिटी का ही है मार्केट में। ठीक है, नाउ
डिमांड जोन एरिया हाइयर टाइम फ्रेम पे कैसे वर्क करता है और कैसे वहाँ पे मार्क करने से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे फ़र्क पड़ेगा, हमने वो चीज़ डिस्कस कर ली। प्लस हमें कैसे पता लगेगा कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया कैसे, वो वाली चीज़ें सभी के सभी मिक्सअप करके मान के चलो हम हमें पता लगाना है। ये हमारे 10 डिमांड 10 सप्लाई जोन एरिया बनते हैं एक दिन में, ठीक है। बट हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट में कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत, तो मार्केट में हमें ये चीज़ देखनी है उधर कि क्या डिमांड एरिया में मार्केट ने एक बिग कैंडल्स फॉर्म करी है, क्या मार्केट ने नो एफिजीज वाली ट्रेड कन्फर्म करी है। अगर ये चीज़ बनाई है मार्केट ने तो मार्केट में मान के चलना कि जस्ट द मैनिपुलेशन कैंडल्स मार्केट डाउन साइड चला जाएगा। अगर मान के चलो यहाँ पे इस डिमांड जोन एरिया पे मार्केट ने ये वाली नो एफिजी डिमांड्स बनाई है, कैंडल्स बनाई है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाके डाउन साइड आ जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट ने ये कैंडल्स बनाई है, ये वाले एरियाज बनाए हैं, ये वाली मतलब सिचुएशंस बनाई है, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट एक अपसाइड चला जाएगा टिल द बिग टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। तो ये आप सभी को मार्केट कैंडल्स आपको देख के बता के देगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होएगा, अब हाउ टू मार्क सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ऑन चार्ट, सबसे एडवांस चीज बताने जा रहा हूँ मेरे भाइयों। देखो मान के चलो हमने फर्स्ट वीडियो में से कहा था कि बॉस होने के बाद मार्केट नीचे आके एक टैप करवाता है, उसके बाद अपसाइड जाता है, ठीक है। हमने इस वीडियो में सीखा कि एफजीज कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। और एफजीज मार्क करते हैं जब हमें, देखो जब हम एफजीज मार्क करते हैं फर्स्ट और थर्ड कैंडल का डिफरेंस, तो जो फर्स्ट कैंडल होती है पूरी, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, इस वाली कैंडल को बोलते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ठीक है। और उससे ऊपर वाला होता है एफजीज, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कब मार्क करेंगे, जब हमारे पास एफजी होगा, ठीक है। इसके अंदर कोई एफजी नहीं है, एक सेकेंड, हाँ इस वाली सिचुएशन में हमारे पास कोई एफजी नहीं है, तो इसके अंदर हम इसको इस कैंडल को नहीं बोलेंगे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है। जिसके साथ एफजी होएगा, इसके साथ एफजी है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है ये वाली, ठीक है। समझ रहे हो। तो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कौन सी होती है, एफजीज क्या होते हैं, आप सभी को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आओ, तो मान के चलो एक बोस होने के बाद, एक कंटिन्यूशन मिलने के बाद मार्केट एक बार डाउन साइड आता है, एक रीटेस्ट करने आता है एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक के पास, और मार्केट वहाँ से टैप करवा के अपसाइड जाता है, ठीक है। और उस ऑर्डर ब्लॉक को बोलेंगे हम एक डिमांड जोन एरिया। अगर एक बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश कंटिन्यूशन मिला है, और अगर मार्केट ने सेम एक बियरिश में बनाया, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक हैज़ अ सप्लाई जोन एरिया, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे हमें एक बॉस मिला, तो मार्केट एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, जिसे हम बोलेंगे सप्लाई जोन एरिया, जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। और उसी को बोलेंगे हम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उसको ही हम बोलते हैं सप्लाई रेजिस्टेंस एरिया इन एसएमसी वे, ठीक है। और मार्केट यहाँ टैप करके डाउन साइड आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो। ये चीज़ें जो कन्फ्यूज़न थी आपके लिए, वो एक स्मॉल सी चीज़ों में आपको मैंने समझा के दे दी। ऑलराइट, नाउ ये हमने सीख लिया कि कैसे एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा डिमांड जोन बनता है, एक सप्लाई जोन बनता है, कौन सा एफजीज हमें कैसे मार्क करना है, और कौन से एफजीज हमें बताते हैं कि मार्केट यहाँ से एक एग्रेसिवली अपसाइड जाना चाहता है या फिर नीचे जाना चाहता है। सभी कुछ आपको कैंडल सिखा के देगी। प्लस डिमांड जोन एरिया और सप्लाई जोन एरिया कैसे कंफर्म होता है वो हमने सीख लिया, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन आते हैं वो सीख लिया हमने। प्लस हमने सीख लिया कि बेनिफिट्स ऑफ आइडेंटिफाइंग लिक्विडिटीज़ का मतलब क्या है, कैसे ये वर्क करती है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस है चीज़ों के लिए, ये अब हम समझेंगे एक चार्ट के अंदर, ठीक है। तो चार्ट में चलते हैं मेरे भाइयों, एंड यहाँ से कंटिन्यूशन मिलने के बाद हमारे पास इतने तरह के रीजंस है ताकि मार्केट अपसेट कंटिन्यूशन दे सके, ठीक है, ट्रेड्स प्लान करवा सके। प्लस बिगर टाइम फ्रेम पे अगर हम मार्क कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो छोटा टाइम फ्रेम पे उसके बायस पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। ए से बी कैसे जाना है वो हमको सिखा दिया हायर टाइम फ्रेम पे, और कैसे जाना है वो सिखाएगा हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम, ठीक है। और जहाँ से बिग कैंडल्स फॉर्म होती है, तो वहाँ पे कैसे चीज़ें मतलब ड्रॉप कैसे हो रही है, क्योंकि वहाँ पे रीजंस है, मार्केट एक जोन चेंज कर रहा है, एक रेजिस्टेंस लेवल चेंज कर रहा है, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं चार्ट के अंदर, ठीक है। आ जाओ चार्ट में आ जाओ, एक सेकेंड, चार्ट में आ जाओ।
अगर मैं चलता हूँ यूरो जेपीवाई के अंदर तो सी देखो, यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। मार्केट ने डाउन साइड की तरफ यहाँ पे क्या दिया, कंटिन्यूशन, और कंटिन्यूशन मिलने के लिए क्या चाहिए, बॉस। हमें क्या मिला, बॉस, ठीक है। बॉस मिलने के बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट में ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एंड इसके नीचे जो ये कैप है ये हमारा है एफ, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये है हमारा एफ एंड एफ आई विल मार्क विद ऑरेंज, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने एग्जैक्टली लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप किया और इसी लेवल को बोलेंगे हम ऑर्डर ब्लॉक हैज अ सप्लाई जोन एरिया, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस है एसएमसी का, ठीक है। मार्केट ने एग्जैक्टली टैप किया एंड मार्केट डाउन साइड, ठीक है। मार्केट ने अगेन, अगर मार्केट को डाउन साइड जाना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूशन के लिए मार्केट को बॉस करना पड़ेगा। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने क्या किया, एक बॉस दिया, ठीक है। मार्केट ने एक बॉस किया, मार्केट ने क्या किया, बॉस करने के बाद एक सेकेंड, मार्केट स्टिल यहाँ पे रनिंग है, ठीक है। तो ऐसे मार्केट वर्क करता है। पॉज करने के बाद जब लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने आता है उससे हम बोलते हैं एक रेजिस्टेंस एरिया। अगर मार्केट एक डाउन साइड में है, अगर मार्केट एज ए बुलिश में होएगा तो हम उससे बोलेंगे सपोर्ट जोन एरिया, जो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने आएगा, ठीक है। नाउ अनदर एग्जांपल, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन एरिया को मार्क करते हैं, लाइक ऐसे देखो, देखो मार्केट ने क्या किया, लास्ट लिक्विडिटीज ली, एक यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। नहीं, ये एक तुम्हें लिक्विडिटीज़ का ये बाद में बताऊंगा, ठीक है तुम्हें। उससे पहले एक सिंपल चीज़ सीख लो, एक मिनट, तो डेली, डेली पे देखते हैं। हाँ देखो, देखो 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 देखो, अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या बोलेंगे हम, बड़े टाइम फ्रेम पे जो हमने मार्क किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या बोलेंगे हम, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे हमें पता लगा कि मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस आया हुआ है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक। लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है मार्केट का, इस एरिया पे, इस एरिया पे, ठीक है। एफ जी विद ऑर्डर ब्लॉक, एफ जी है यहाँ पे प्लस ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक आएगा और कैसे आएगा, किस वे में आएगा, वो हमें बताएंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे आएंगे, डेली पे हमने मार्क किया था, डेली पे कहाँ गया वो, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आ जाओ। नीचे जाने के लिए हमें क्या चाहिए, चौक, मार्केट ने चौक दिया, ठीक है। ट्रेंड चेंज किया, मार्केट ने लास्ट अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करवाया, ठीक है। मार्केट ने लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मार्केट डाउन साइड, मार्केट डाउन साइड, मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ये हमारा क्या बना, एक रेजिस्टेंस एरिया, और सॉरी सपोर्ट एरिया। मार्केट ने यहाँ से टैप करवा के अपसाइड गया, मार्केट ने लिक्विडिटीज ली, मार्केट ने सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक फिल करे, मार्केट चल दिया डाउन साइड, ठीक है। तो ऐसे बड़ा टाइम फ्रेम वर्क करता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम को एक हेल्प करने के लिए कैसे मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट जोन एरिया कैसे मार्क करना है, वो मार्क करना है, आपको देखना है कि मार्केट कौन सा बड़े टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक फिल करवा रहा है, ठीक है। और उसके बाद कंफर्मेशन लेने के लिए मार्केट में देखना है, और यहाँ पे देख लो, ये आपको डिफाइन करता है, ये बिग कैंडल्स आपको डिफाइन करती है विद एफएजीज, मल्टीपल एफएजीज, कि बड़े टाइम फ्रेम, बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स यहाँ पे एंटर हो चुके हैं, यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज निकाल चुके हैं, ठीक है। ये आपको प्रॉपरली जो हमने सब कुछ सीखा है सब कुछ मार्केट करके देगा, ठीक है। जस्ट आपको वेट करना है, होल्ड करनी चीज़ों को, समझ रहे हो। आप सभी को एक जनरली सारे एग्जाम्पल दिखा दिए हैं, और अब आपको क्या करना है, आपको जाना है, जाके चेक करना है ना। यहाँ पे देख लो, अगर हम यहाँ पे देखें, इसको मैं रिमूव करता हूँ सब चीज़ों को, देखो ये देखो, यहाँ कंटिन्यूशन था, सी यहाँ देखो, अब देखो हमने क्या सीखा कि मार्केट कंटिन्यूशन देता है तो बॉस करके देता है,
ठीक है, मार्केट ने बॉस किया, मार्केट ने बॉस किया, मार्केट के पास यहाँ पे, यहाँ से मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए था, जाना चाहिए था मार्केट को यहाँ से अपसाइड। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस वाले एरिया को ब्रेक करा है, मार्केट ने कंटिन्यूशन के लिए मार्केट ने अपना बॉस कर दिया, मार्केट अपसाइड जाने के लिए तैयार है। बट मार्केट के पास यहाँ पे सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं थी, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लास्ट जो लिक्विडिटीज थी इफ सफिशिएंट, मार्केट ने वहाँ टैप किया, मार्केट गो विल अपसाइड, मार्केट गो विल अपसाइड। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है। कंटिन्यूशन मिलने के बाद अगर इनफ यहाँ पे लिक्विडिटीज नहीं है तो मार्केट नीचे आएगा, इनफ लिक्विडिटीज लेगा, मार्केट देन गो अपसाइड। ठीक है, समझ आ रहा आप सभी को? तो ऐसे वर्क करते चीज़ें मेरे भाइयों। इसको बैक टेस्ट करो, इसको फॉरवर्ड टेस्ट करो, और भाई मैं बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ आपको समझ आ रही है जो मैंने समझाई है पार्ट 2 के अंदर, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, अगर समझ नहीं आ रही वापस पीछे जाओ, वापस से देखो, बट इसको करना पड़ेगा मेरे भाई आप सभी को। पार्ट 1 में आपको बताया था मैंने, बॉस क्या होता है, चोक क्या होता है, वैलिड बॉस और चोक क्या होता है, माइनर मेजर सब बताया आपको उसमें। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा, पहले पार्ट 1 देखना, और पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 को कंप्लीट देखना है। उसमें मैंने आपको समझाया है क्या आइडियल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, आइडियल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे मार्केट मूव करता है, मार्केट कौन सा लो बनाता है, कौन सा लो माइनर है, कौन सा लो मेजर है, कौन सा लो ब्रेक होने के बाद रिवर्सल आता है, कौन सा लो ब्रेक होने के बाद कंटिन्यूशन स्टिल पेंडिंग होती है मार्केट की, वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सब कुछ उसके अंदर एक्सप्लेन है मेरे भाई। जाओ पार्ट 1 देखो, उसके बाद पार्ट 2 देखना, क्योंकि पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट 2 और इसका, यस, और एक चीज देख लो इसके अंदर, और एक सेकंड, और ये सब चीज़ें आप मार्क कर लेना कि सभी चीज़ों की आप स्क्रीनशॉट ले लेना अपने फ़ोन से। ठीक है, एंड द कंफर्मेशन द एंट्री सेटअप हम आने वाले पार्ट 3 में देखेंगे। ठीक है, ये वाला जोन हम पार्ट 3 में देखेंगे, कैसे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, कैसे वर्क होती चीज़ें। ठीक है, तो वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। पार्ट 2 के लिए आपके पास आज के लिए एक सफिशिएंट वर्क है मेरे भाइयों। ठीक है, आपको कैसे स्पोर्ट जोन एरिया मार्क करने हैं, कौन से वैलिड स्पोर्ट जोन एरिया है, सभी कुछ आपको मार्केट बता के देगी। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आओ, इसमें आ जाओ, जीबीपी, जीबीपी यूएसडी में आ जाओ। ठीक है, सी, अगर मैं 30 मिनट पे आ रहा हूँ तो सी यहाँ पे देखो, हम्म, ये देखो एग्रेसिवनेस, देखो एग्रेसिवनेस, यहाँ पता लग रहा है मार्केट कंटिन्यूशन देगा। ठीक है, ये बताएगा बिग प्लेयर्स स्टिल कंटिन्यू है नीचे के लिए। ठीक है, मैं इधर हूँ, मैं इस एरिया को देख के बता सकता हूँ कि मार्केट स्टिल इस जोन से नीचे भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट में एक कंफर्म कर रहा चीज़ होगा कि मार्केट में एग्रेसिवनेस है अभी भी सेल को लेके। सी, मार्केट ने वापस से बॉस कर दिया, मार्केट चल दिया लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके डाउन साइड। ठीक है, देख लो डाउन साइड। ठीक है, और यहाँ पे अब ये अपसाइड जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि पीछे एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होएगा फॉर श्योर। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे, और मार्केट यहाँ पे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक लेके अपसाइड प्लान किया पहले, और मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, लास्ट ओबी ले लिया फिर से। ठीक है, तो ये सब कुछ बताएगा आपको मेरे भाइयों, कैंडल्स एवरीथिंग बताएगी आपको। देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या था, बिग कैंडल फॉर्मेशंस, ये आपको क्या बता रहा है कि मार्केट एक डाउन साइड जाने के लिए प्लान्ड है। यहाँ पे बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, तो मार्केट ने क्या किया, लास्ट ओबी पे ले आया मार्केट, और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें वर्क करती है मेरे भाइयों। तो इसको जाओ बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, ट्रेड प्लान करो, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये आपका लाइफस्टाइल, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कम से कम 70 से 80% आपकी सही कर देगी। ठीक है, मार्किंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक, एग्जैक्ट सप्लाई एंड डिमांड एरियाज डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप चीज़ें समझोगे तो आप वो ईजिली परफॉर्म कर सकते हो मार्केट के अंदर। ठीक है, तो दिस इज़ दैट वीडियो।
होपफुली आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और इसको शेयर करना मत भूलना। और अगर कुछ भी अगर आपको कमी लगी इस वीडियो के अंदर, जो मैंने गलत कर दी या फिर गलत बोल दिया, फिर कुछ नहीं बताया, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना या फिर टेलीग्राम पे जाके मेरे को लिंक डाल देना, ठीक है। लिंक कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे जाकर मेरे को टेक्स्ट डाल देना, वहाँ पे फिर अगली वीडियो में हम उसको सही करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं मेरे भाइयों, चलते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 के लिए सभी के सभी रेडी रहना, ठीक है गाइस। मिलते हैं सभी को, बाय गाइस, राधे राधे सभी भाइयों को।